गुड मॉर्निंग। कई बार क्या होता है कि जो होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। हम इंग्लिश में एक टर्म है इल्यूज़न। तो ये चीज़ें होती है, जो आप देख रहे हैं शायद वो बिल्कुल भी सच नहीं है। और जो सच है वो आपको दिख ही नहीं रहा। Later I will definitely define it in my upcoming videos why I have said you this। मैंने आपको ये क्यों कहा, निश्चित ही मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और मुझ पे विश्वास करो, जिस दिन मैं ये डिस्क्लोज़ करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, आज आई थिंक डे 17 है, डे 17 के वीडियो में वो आप शायद कनेक्ट कर पाओगे। मेरे साथ बस जुड़े रहो। मुझको टाइम लगेगा। लोग कहते हैं कि सब घर बनाता है, मुझको महल बनाना है। मैं कहता हूँ कि भाई मुझको महल ही नहीं, मुझको एक किला बनाना है। उस किले के अंदर एक महल होगा और उस महल में मेरा परिवार होगा, ऑब्वियसली मेरी रानी भी होगी। और चीज़ें ऐसे होगा। तो उसके लिए बहुत समय लगता है। बोलते हैं ना कि महल बनाने में समय लगता है। तो भाई मुझको महल के साथ किला भी बनाना है, तो मुझे बहुत समय लगेगा। लेकिन आपको सब समझ में आएगा कि मैंने आज स्टार्टिंग ऐसे क्यों किया। वैसे आज का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज के वीडियो में, एकदम मैं श्योर हूँ इस बात को लेकर। क्योंकि क्वेश्चन जो है वो कुछ इस हिसाब से है कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है? सोना, चांदी, हीरे, ज़वारात, या फिर इंसान, या फिर पैसा, क्या, या फिर समय? क्या आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है? ज़्यादातर लोगों का जवाब समय होना चाहिए। और यदि आपका जवाब समय है तो आप बिल्कुल सही हैं। समय बहुत कीमती है इंसान के जीवन में। और यदि आपका जवाब पैसा है तब भी आप सही हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत कीमती है जीवन में। मैं इस आइडियोलॉजी पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि पैसों से क्या होगा, हमें खुश रहना चाहिए। खुश रहना चाहिए बट कोशिश करते रहना चाहिए कि पैसा भी आए। ऐसे हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पैसा भी चाहिए हमको। मैं, आप या कोई भी मेहनत हम इसलिए करते हैं क्योंकि इस आर्थिक युग में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पैसा हो और हम बहुत आगे बढ़ें और हम वो हर चीज़ कर सकें, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमने कभी सोचा है या कुछ लोगों का सपना होता है तो वो हम पूरा कर सकें। खैर, मैं यदि इस टॉपिक पे आऊँ कि सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, तो मैं सच बताऊँ तो मैंने एक बहुत बड़े विद्वान को पढ़ा था, जिन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना पढ़ाई पूरा किया है। और मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। मैं कोशिश करूँगा कि कमेंट सेक्शन में मैं अपने कमेंट को पिन कर दूँ उनके नाम से, अगर मुझको मिल जाता है तो। मैंने किताब में कहीं पे पढ़ा था, बट ये मुझको याद है कि उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और उन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा है। उन्होंने लिखा था कि एक इंसान से पूछा गया, एक व्यापारी से बेसिकली, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती क्या है, जो मैंने आपसे पूछा है। तो उस व्यापारी ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। वो बहुत इंटरेस्टिंग है, इवन बहुत लॉजिकल है, बहुत तार्किक गप है ये, तो निश्चित तौर पे आपको सुनना चाहिए। तो पूछा कि भाई अगर भगवान तुमको एक जादू की छड़ी दें और उस जादू की छड़ी से तुम अपने किसी एक विश को, एक इच्छा को पूरा कर सको, तो वो क्या होगा? वो इंसान कुछ देर मौन रहा और फिर उसने बहुत ही सहजता से जवाब दिया कि मैं ना, जो मेरे फैक्ट्री के अंदर जितने भी वर्कर्स हैं और मैं खुद भी, मैं मांगूंगा कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार हो जाएं, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हो जाएं, वो बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हो जाएं, मतलब कुल मिला के वो सब कुछ में अच्छे हो जाएं। मैं ये मांगूंगा। तो उस बंदे ने, जिसने ये पूछा था, उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों? लोग तो सोना, चांदी, हीरा, पैसा ये सब मांगते हैं, तुमने ऐसा क्यों कहा कि मुझ में और मेरे आदमियों में ईमानदारी, टाइम का पंक्चुअल होना और मेहनती हो जाए? उसने कहा कि अगर मेरे फैक्ट्री के स्टाफ
या मेरे व्यवसाय में काम करने वाले एम्प्लॉय में ये 3 गुण आ जाते हैं तो मुझे हर वो चीज़ मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ। क्योंकि आप देखो, मतलब मैं समझाता हूँ आपको चीज़ों को। आपके एक फैक्ट्री में 15 लोग काम करते हैं। इंसान सबसे बड़ा संपत्ति कैसे है ये बताया गया है इस बात में। सबसे ज़्यादा कीमती इंसान कैसे है। और उस फैक्ट्री में 15 लोग काम करते हैं और उस 15 लोगों में सब के सब बहुत आलसी हैं। वो बिल्कुल समय पे नहीं आते हैं, उन्हें बस अपने सैलरी से मतलब होता है। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं। और जो मालिक है उसका भी कुछ यही ख्याल है, मतलब वो चाहता है कि मैं कम से कम पैसों में लोगों से काम करवा लूँ और मुझको ज़्यादा मुनाफा हो जाए। और दोनों ही अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों गलत हैं और बहुत लेज़ी हैं, वो बहुत डिसऑनेस्ट हैं, बिल्कुल टाइम पे काम नहीं करते। तो इससे कहीं ना कहीं बिज़नेस में लॉस होता है, जो एक्चुअल प्रोडक्टिविटी है वो बन नहीं पाती। लेकिन अगर इंसान, अब वही 15 के 15 स्टाफ बहुत ज़्यादा ईमानदार हों, वो बहुत ज़्यादा मेहनती हों, वो बहुत ज़्यादा टाइम के पंक्चुअल हों, एकदम समय पे काम सारा करें, और उनका जो मालिक या ऑनर जो है वो भी बहुत बढ़िया हों, ये तीनों गुण उनमें भी रहे और वो उनको ठीक ठाक सैलरी दे जितना वो चाहते हैं, जो उचित बनता है, तो शायद उस फैक्ट्री का काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और फिर वो इंसान सफल होगा अपने व्यवसाय में या जो कुछ भी वो कर रहा है उसमें। और उस सफलता के साथ हर वो चीज़ उसको मिल जाएगी जिसकी वो इच्छा रखता है। इस चीज़ों पे मैंने चर्चा भी किया था अपने दोस्तों के साथ। अगर 4 मेरे दोस्त हैं, 4 दोस्त, एक मेरे से सीनियर हैं और 2 मेरे से जूनियर हैं, लेकिन वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। सीनियरिटी जूनियरिटी वो मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट बहुत अच्छे दोस्त हैं। केशव जी आए थे सीलानाथ से, हमारे बगल में है। जैसे बाबा मंदिर में गया था, आपने देखा होगा वीडियो, नहीं देखा है तो देख लेना, बहुत बढ़िया वीडियो है। डेफिनेटली आपको बहुत मज़ा आएगा वो वीडियो देखने में। उसके अलावा एक है मेरे जो परम मित्र हैं, मतलब प्रिंस कपरी जी, उनके भाई साहब हैं रुद्रा। मे बी आप भी रुद्र जी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप बहुत अपना कीमती वक्त मुझको दे रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद कह के मैं शर्मिंदा नहीं करना चाहता, लेकिन क्या करूं यार, मुझको ना आदत सी हो गई है। इस दुनिया को देखते देखते मैं भी मतलबी सा हो गया हूं, धन्यवाद कह के निकल जाता हूं। बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं सुधारूं। और उसके अलावा मैं यदि एक अर्जुन जी भी आए थे, प्रिंस जी के हैं वो रिश्तेदार, तो उनके साथ भी मुझको बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अर्जुन जी, आपने अपना समय मुझको दिया। और बाकी आगे बढ़ें तो यही मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा जो कीमती होता है वो इंसान होता है। और उस इंसान ने इंग्लिश में कुछ एक बहुत बढ़िया लाइन कहा है, मुझको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि पीपल कैन बी द बेस्ट एसेट्स और रॉस्ट लायबिलिटी, इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड, राइट। सो जो इंसान है वो सबसे बढ़िया संपत्ति हो सकता है, और वो सबसे बेकार दायित्व का जो बहुत ज़्यादा घटिया होता है, मतलब चीज़ें बहुत प्रेशर होता है कि ये करना ही है, तो इंसान अपने आचरणों से वो बहुत कीमती संपत्ति भी बन सकता है और वो बहुत बड़ा दायित्व भी बन सकता है। फैसला आपको करना है कि आप दायित्व बनना चाहते हैं या संपत्ति। ये सब चीज़ें आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने अच्छे आदतों को डेवलप करके सीख सकते हैं। और आपके अंदर जो स्पिरिट है, जो आत्मा है, उसमें उसको आप अध्यात्म से जोड़ दीजिए। डेफिनेटली यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस इन टुडेज ऑफ यू एंड योर फ्यूचर्स, मतलब जो आप भविष्य में जो होंगे फ्यूचर में, उसमें और आज के आप में बहुत अंतर आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। बाकी आप मुझको बताओ ये वीडियो आपको कैसा लगा। और लास्ट वीडियो में मेरे फेसबुक पे झा आकाश भाई ने मुझको कमेंट किया, मैं बहुत ज़्यादा मुझको खुशी मिली। आकाश भाई, आपने कमेंट किया, आपने इतना टाइम दिया। ऑब्वियसली लोगों के पास टाइम नहीं होता है और हर वीडियो पे कमेंट किया जाए ये पॉसिबल नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि आप हर वीडियो पे ना करो कमेंट। मैं भी कहता हूँ कि भाई रोज़ रोज़ कमेंट करना इज़ नॉट पॉसिबल, अगर आपको ऐसा लगता है तो। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करो, फीडबैक दोगे, मैं इंतज़ार में रहता हूँ। बाय बाय।